नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षा में 1500 से अधिक छात्रों को दिए गए ग्रेस अंक को रद्द किया। सरकार ने कहा, प्रश्न पत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत की एक इमारत में हुए अग्निकांड में भारतीय मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। मतदान 10 जुलाई को। और मौसम विभाग ने पटना, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और अरवल जिलों में भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षा में 1500 से अधिक छात्रों को दिए गए ग्रेस अंक को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को केंद्र तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को अतिरिक्त अंक मिले थे, उनके पास 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। एजेंसी ने कहा कि पहले से घोषित काउंसलिंग कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि दोबारा होने वाली परीक्षा के परिणाम 30 जून तक घोषित किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस बात को दोहराया कि वह नीट यूजी 2024 प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में प्रश्न पत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है। सरकार ने परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों से भी इनकार किया है। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि केंद्र उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और परीक्षा के संबंध में शिक्षाविदों की एक समिति भी बनाई गई है। आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से न्याय देने के लिए। पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। कांग्रेस ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में नीट परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और छात्रों को उनका वर्ष बचाने के लिए क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार के कार्य से नीट परीक्षा में शामिल हुए 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपना दायित्व राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। कुवैत में हुई आग दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। कुवैत के दक्षिणी मनगाफ क्षेत्र में स्थित भवन में आग लगी थी, जिसमें 49 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अल याहिया और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अहमद अल आवाजी ने घायलों का हालचाल पूछा। एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि सरकार घायलों को अधिकतम स्वास्थ्य संबंधी सेवा उपलब्ध करा रही है। इस बीच प्रवासी केरल भारतीयों के मामलों से संबद्ध संस्थान नॉर्का रूट्स ने दुर्घटना के पीड़ितों के लिए विशेष सहायता डेस्क स्थापित किया है, जिसके टोल फ्री नंबर 24 घंटे उपलब्ध हैं। भारतीय ये जानकारी फोन नंबर 1800-425-3939 और विदेशों से 918802012345 से मिस कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तमिल प्रवासी पुनर्वास और कल्याण कमीशन के हेल्पलाइन नंबर हैं 91180030093793 918069009900 918069009901। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से स्पर्श सक्सेना। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है। श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में मारे गए भारतीय नागरिकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। इस बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भी इस घटना को अत्यंत दुखद और हृदय विदारक बताया है। राज्यपाल ने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करने के साथ ही घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।
केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्ष में देश के रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए तक करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद कहा कि देश की रक्षा और सुरक्षा बलों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत विकसित करने की इच्छुक है। हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा रहा है और आगे भी ऊंचा बना रहे। हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न नहीं होगा, क्योंकि जिस शौर्य और पराक्रम का समय आने पर हमारी सेना ने परिचय दिया है और हमारी तीनों सर्विसेज, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूं, अपने तीनों सर्विसेज की सेना पर मुझे गर्व है। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी की जाएगी। 21 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और नामांकन पत्रों की जांच 24 जून को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 जून निर्धारित की गई है। मतदान 10 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 13 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि जदयू विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की पंचायतों में उपचुनाव के लिए सभी 38 जिलों के जिलाधिकारियों से रिक्त पदों की सूची मांगी है। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को 25 जून तक रिक्त पदों की सूची संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_Patna पर जा सकते हैं। वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट पेश करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला और बजट के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने पटना, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और अरवल जिलों में भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बांका, समस्तीपुर, जमुई और गया समेत 9 जिलों के कुछ स्थानों पर लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ औरंगाबाद प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक SK पटेल ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मानसून का एक सिरा अपनी लय में बढ़ता नजर आ रहा है, जिस कारण बिहार के पूर्वी भाग में 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। यानी मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज, भागलपुर तक बादल नजर आएंगे। धीरे धीरे बादल बढ़ते जाएंगे। 16 जून को बिहार के अधिकांश भागों में बादल नजर आएंगे एवं कुछ स्थानों पर वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इधर अररिया जिले में हुई मानसून पूर्व बारिश से लोगों की उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। पूर्व मध्य रेलवे गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए पटना मंगलुरु सेंट्रल और वापी दानापुर के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना मंगलुरु स्पेशल ट्रेन 15, 22 और 29 जून को रात 10:30 बजे पटना से रवाना होगी। वहीं वापी दानापुर विशेष ट्रेन 14 जून से 13 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार को रात 10 बजे वापी से प्रस्थान करेगी। मुजफ्फरपुर जिले में आज AES के 3 नए मरीज मिले हैं। पीड़ित बच्चों का इलाज SKMCH मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। गौरतलब है कि अब कुल 29 बच्चों का इलाज चल रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले से 16 मरीज हैं। वहीं अन्य मरीज पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली और गोपालगंज जिले से हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस मौके पर त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू, नेपाल के प्रोफेसर राजनारायण यादव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय को क्लासरूम से नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि छात्रों को खेतों में ले जाकर कृषि की आधुनिक तकनीक के बारे में बताया जाना चाहिए। श्री आर्लेकर ने प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए छात्र छात्राओं से कहा कि हम सिर्फ डिग्री लेकर नौकरी मांगने वाले नहीं बने, बल्कि नौकरी देने वाले बने। वर्चुअल माध्यम से संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि आज बिहार लगातार कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को रंगदारी मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि पूर्णिया के फर्नीचर व्यवसायी राजा भगत ने पप्पू यादव पर रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था। जहानाबाद जिले के रहने वाले 10 वर्षीय विक्रम राज का चयन राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। विक्रम कल से ओडिशा के कटक में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। बिहार क्रिकेट संघ द्वारा बरौनी के RKC मैदान पर आयोजित मिथिला जोन का मैच सुपौल और दरभंगा के बीच खेला गया।
मैच में सुपौल ने दरभंगा को 22 रनों से हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में शिवहर ने सीतामढ़ी को 116 रनों से हराया। नवादा साइबर थाना की पुलिस ने ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी के नाम पर ठगी करने वाले 10 साइबर अपराधियों को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 33 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 50 एटीएम कार्ड, 40 पासबुक, 25 चेकबुक और 80 सिम कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के धनौजा गांव के तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के खाइंड दियारा में अपराधियों ने एक मछली कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मधेपुरा जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। जिले के उदा किशुनगंज में हाईवा और मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं पुरैनी और ग्वालपाड़ा में हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में गैर हाजिर रहने वाले छात्र छात्राओं का नाम अब नहीं काटा जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार लगातार 3 दिनों तक किसी विद्यार्थी के स्कूल नहीं आने की स्थिति में शिक्षकों द्वारा बच्चे के अभिभावक से संपर्क कर उसे स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है। साथ ही इन विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में बढ़ोतरी के लिए जीविका दीदी के साथ ही मुखिया, सरपंच और पंचों की मदद लेने की भी बात कही गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षा में 1500 से अधिक छात्रों को दिए गए ग्रेस अंक को रद्द किया। सरकार ने कहा, प्रश्न पत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत की एक इमारत में हुए अग्निकांड में भारतीय मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। मतदान 10 जुलाई को। और मौसम विभाग ने पटना, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और अरवल जिलों में भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।